एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फ्री। आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आपने अपने स्टडी प्लान कैसे सेट करा हुआ है? आपका जो एक एक सब्जेक्ट का लेके जो टारगेट है, वो टारगेट आपने किस तरह से सेट किया हुआ है? अपनी टाइम टेबल को कैसे मैनेज करा हुआ है? सारी चीजों के बारे में आप एक बार जरूर सोचना और उसको बहुत अच्छे से कवर कर ले जाते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपका इस एग्जाम में एक सीट लगभग पक्की होने के बराबर रहती है। क्योंकि सब्जेक्ट पे सब बच्चे ही अपना पकड़ बनाते हैं, तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 80 में 70 प्लस नंबर आ जाए। तो इस हिसाब से आप सभी को अपना टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत ही करते हैं सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका जो है वो है, जैसे उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके सिलेबस में है, वही पढ़ना है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो सब 30 का जो आपके पास टाइम है, उसमें आप डेली 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम डेली डेली सब्जेक्ट के लिए दीजिए। बाकी आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, चाहे 3 घंटे का बचे, 2 घंटे का बचे, 4 घंटे, चाहे जैसे भी हो, जिसका लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी लेना हो, अगर प्रिपेयर है बहुत अच्छे से तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसका प्रिपेयर नहीं है, वो उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करे। बैक ईयर के पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो लैंग्वेज के जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो किस लेवल के, किस पैटर्न से आते हैं। तो आप सिर्फ बैक ईयर के पेपर से भी लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे और आपके पास कोई हिंदी की अच्छी स्मार्ट बुक होगी, तो उससे आप थोड़ा सा, जैसे कुछ चीजें संधि है या पर्यायवाची है या सर्वनाम है, कुछ भी है जो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है, वो आप बुक से समझ लेंगे। नहीं बुक आपके पास है तो आप यूट्यूब से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आप लैंग्वेज पे ध्यान दे लेंगे। बाकी आपको जीके जीएस है तो करंट आप पढ़ते चलेंगे, जीके जीएस आप अपना तैयार कर ही लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सब्जेक्ट में अगर आपका 80 में टारगेट बना के चलिए कि 70 में 70-75 नंबर आपका सब्जेक्ट में आ जाए। अगर आप 75 टारगेट बना के चलेंगे तो आपका 65 नंबर आएगा। क्योंकि जरूर ऐसा नहीं होता है कि हम जितना सोच रहे होते हैं हमें एक्चुअल में उतना ही नंबर मिलता है। 2 4 5 नंबर इधर उधर हो ही जाता है। तो अगर आप जितना नंबर आप अपने आप को मान के चलेंगे, उससे 2 4 कम ही आना है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा माइंड में सोच के चलें और उस हिसाब से अपने स्टडी प्लान को लेकर चले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि इसके लिए हमें सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लेना जरूरी है या बुक्स लेना जरूरी है। देखिए, सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। अगर आप कोचिंग भी लेके क्लास भी परचेस करके पढ़ोगे तो खुद ही पढ़ना है, और बुक से भी पढ़ोगे तो खुद ही पढ़ना है। पढ़ना आपको ही है। तो टारगेट और उनका जो मैनेजमेंट है वो आपको ही सेट करना है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत कंफ्यूजन है माइंड में कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, मुझे कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो अगर आपका मन करे तो आप परचेस कर सकते हैं सिर्फ सब्जेक्ट की क्लासेस। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसका बुक लेके और उसके प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छे से 3 मंथ्स में तैयारी कर सकते हैं। और वो तैयारी आपकी इतनी बेहतरीन होगी कि आप सच में 80 में 70 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। बट उसके लिए एक, ठीक है, तो उसमें आपको जो बुक लेनी है वो कौन कौन सी बुक लेनी है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर आप 6 to 8 एग्जाम देने जा रहे हैं तो 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी पढ़िए, जिसमें कि आपका 9 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6 to 8 के एग्जाम में और 9 to 10 के एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन का लेवल आता है। वो एक्चुअली बराबर ही आता है, दोनों का जो लेवल होता है वो इक्वल ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और 6 to 8 का कम होता है। कहने के लिए 6 to 8 है, बट लेवल 9 to 10 के ही जैसा है दोनों का। तो दोनों के लिए, 9 to 10 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। अगर आप 11वीं 12वीं कर रहे हैं तो आपको 11वीं 12वीं को एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ना। सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी कि आपको एनसीईआरटी के सारे बुक्स ऑनलाइन कैसे मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पा रहे, जैसे एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपको पढ़ना तो 2 ही सब्जेक्ट है ना, तो एनसीईआरटी कहने के लिए बुक मोटी है, बट सब कुछ नहीं पढ़ना होता। बस आपको एक ऐसे ही टारगेट बना के पढ़ेंगे कि 15 दिन में एक बुक खत्म करना है, 10 दिन में एक खत्म करना, वैसे हो जाएगा। फिर भी अगर एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है तो सब्जेक्ट के लिए महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी बुक जो आती है मार्केट में, सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आती है सेपरेटली। जैसे कि इतिहास का एक अलग, भूगोल का अलग, अर्थशास्त्र का अलग, साइंस की अलग, बायोलॉजी की अलग, ऐसे कर करके फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री, सब हर सब्जेक्ट की अलग अलग उनकी एनसीईआरटी बुक आती है। 6 से लेके 12 सारे कंटेंट को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में जरूरी टॉपिक है, कंटेंट है, उसी का
वन लाइनर आपकी बुक्स होती हैं महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी की, वो आप ले सकते हैं। अगर उससे भी अगर बात करें, उससे भी हाई फाई और उससे भी बढ़िया कंटेंट है आपके परीक्षा वाड़ी की एनसीईआरटी बुक में। परीक्षा वाड़ी की जो एनसीईआरटी बुक है वो भी सब सब्जेक्ट वाइज ही आती है, वो आप बुक ले सकते हैं। चाहे महेश बर्नवाल की लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी की लीजिए, दोनों एक ही है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड ही है और दोनों आपके लिए बहुत है। ये दो बुक आप कंटेंट के लिए पढ़ेंगे, जो मतलब कोचिंग नहीं ली है उनके लिए बता रही हूँ, सेल्फ स्टडी वालों के लिए। तो ये दो बुक आप कंटेंट के लिए पढ़ेंगे, या तो महेश बर्नवाल या तो परीक्षा वाणी सब्जेक्ट के लिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का या तो यूथ का, अगर यूथ का मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। हालांकि घटना चक्र यूथ का दोनों का जो एग्जाम पेपर का जो पैटर्न है लगभग इक्वल होता है। तो यूथ का या तो घटना चक्र का आप प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीआरई वाला मैं प्रीवियस नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे मार्केट में जाके बोलना कि बायोलॉजी का या इतिहास का, भूगोल का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए हमें सारा सॉल्व पेपर सारे एग्जाम का दे दो। वो दिखाएगा, उस पे बुक पे लिखा क्या होगा, यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र पब्लिकेशन। नीचे लिखा होगा एलटी, जीआईसी, यूपी टीजीटी पीजीटी, एमपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, मतलब हर स्टेट का, दिल्ली का डीएसएसबी का भी, केवीएस का भी, हर स्टेट का आपके सब्जेक्ट का अब तक जितना भी पेपर हुआ है उसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें ऐड है उस बुक में। यूथ में भी है और घटना चक्र में भी है। तो जब आप वन लाइनर का महेश बनवाल का या परीक्षा वाणी का जो भी बुक आप कंटेंट के लिए पढ़ोगे उसको पढ़ना, उसके बाद से वो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा उसको सॉल्व करके आपने अपने आप को टेस्ट करा, वो मॉक टेस्ट के जैसा हो जाएगा। वो खुद को आपने टेस्ट किया है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, और आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्जाम में कौन कौन सा कुछ। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब इंपॉर्टेंट लगता है और हम सारा लाइन बाई लाइन पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप वो बुक सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि एक चैप्टर से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो यही इसके आसपास ही क्वेश्चन बनना है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। और उन्हीं सारे में से जो भी जितना भी बैक ईयर का हुआ रहता है सारे स्टेट में से, उसी सारे स्टेट के पेपर में से ही आपके इस पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिर्फ कंटेंट के लिए ये दोनों बुक में से कोई एक बुक, और वो एलटीजीआईसी बिहार एनबीएस केबीएस का जो प्रीवियस ईयर का एक ही बुक आता है उसमें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, वो आप जरूर से जरूर ले लेना और उसको सॉल्व करना। अगर आप महेश बर्नवाल या परीक्षा वाणी पढ़ते हो नहीं समझ आता है तो पहले कोई सा भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट करना है उसका पहले वो सेट सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो, जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, मुझे जेनेटिक्स पढ़ना है तो जेनेटिक्स पहले उस बुक में यूथ में पूरा उसका ऑप्शन सॉल्व कर लेना, जो जितना ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, उसके बाद जेनेटिक्स अपने कंटेंट में पढ़ना। तो कंटेंट पढ़ते टाइम आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक आइडिया लग जाएगा पढ़ने का तरीका समझ आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा खुद से आप बना पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। तो ऐसे आप सब्जेक्ट की तैयारी करें और ऐसे आप सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपकी सब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। बहुत ज्यादा नंबर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसका विख्यात नहीं बनना है। सिर्फ आपको एग्जाम में एक सीट अपनी पक्का करना है। तो उसके लिए आपको सारा पैटर्न और बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजी करनी होगी, तभी आप अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। और ये मत डरिए कि एक बुक से क्या होगा, उस राइटर इस 10 राइटर के बुक से कुछ नहीं होगा। ले देखिए सब राइटर का बुक एक ही है। सॉलिड कंटेंट रखिए, सॉलिड मटेरियल रखिए, लेकिन उसी को बहुत बार पढ़िए, बहुत बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर ले जाए। माइनस मार्किंग नहीं है, इस बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी रहता है कि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी लग जाएगा। हालांकि तुक्का का कुछ लगता नहीं है, कुछ होता नहीं है, वो भी तुक्का तभी लगेगा जब आप पढ़ाई किए रहेंगे। तो आप अपने स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और बहुत अच्छे से कई बार रिवीजन करके इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से अपनी तैयारी करें। सब्जेक्ट में आप अधिक से अधिक नंबर गेन करेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अधिक नंबर पाने के लिए सब्जेक्ट पे पूरा कमांड तो करना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मुझे सब्जेक्ट लेकर थोड़ा सा डिस्कस करना था, और मुझे सच में थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि आप अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लाइटली नहीं लेना है, उसको तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और उसको तैयारी करना ही है। और जीके भी आपको तैयार करना है, क्योंकि जो जीके पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, सबका 15-16 नंबर एवरेज आ ही जाता है, लेकिन जो पढ़ा होता है उसका 25-30 नंबर आता है, जो कि वो हाई मेरिट में उसका नाम आता है और उसी का सिलेक्शन होता है।
तो सिलेक्शन के लिए, मेरिट में नाम लाने के लिए जीके पे भी थोड़ा मेहनत करना होगा। बाकी सब्जेक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और पढ़ाई खूब जम के करिए। थैंक यू सो मच।